प्यारे बच्चों, हम लोग मेधा पाठ्य पुस्तक में संकलित भक्ति के पद नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। विगत दिनों आपने मीराबाई के बारे में पढ़ा और प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास के बारे में भी आप जान चुके हैं। उनकी भक्ति भावना के बारे में मैं आपको परिचित करा चुका हूँ। भक्ति काल के अप्रतिम कवियों में सूरदास जी का प्रथम स्थान है। हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, कृष्ण की बाल लीला आपने सुना होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो आदि अनेक बाल लीला की इनकी घटनाएं हैं, जिसको सूरदास जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है। और भक्ति की पराकाष्ठा, समर्पण का अनन्य भाव, सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से उन पर समर्पित कर दिया था और बिना उनके दुनिया में इनके लिए कुछ नहीं था। इनका पद मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। इसको लोग भजन के रूप में भी गाते हैं, आपने सुना होगा। आइए इसका भावार्थ देखेंगे और ये भी हम लोग जानेंगे कि कुछ इसमें कठिन शब्द जो हैं उसका क्या अर्थ होगा। जैसे दुर्मति, दुर्मति कूप खनावे, दुर्बुद्धि मूर्ख जिह जिसने। अम्बुज का मतलब होता है कमल, छेरी का बकरी। इस तरीके से। और एक शब्द कामधेनु, सब कुछ, संपूर्ण कामना की पूर्ति करने वाली गाय, सब कुछ देने वाली। इस तरीके से इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको मैंने आपको बताया। अब आइए इसका सारांश देखिए। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण ही समस्त सृष्टि की आत्मा होने के कारण सबके एकमात्र आश्रय हैं। जैसे अथाह समुद्र में तैरते जहाज पर बैठे पंछी को कहीं पर भी विश्राम स्थल अगर है तो वही जहाज ही है। समुद्र में उड़ता रहेगा, लेकिन उसको अगर आराम करना है तो उसी जहाज पर ही आना पड़ेगा। वैसे ही जीव भी इस भव सागर में, इस संसार सागर में अपनी विषय के कारण यहाँ वहाँ भटकता रहता है, परंतु सुख और शांति उसे श्री हरि के चरण शरण में ही मिलती है। कमल नयन, कमल नयन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के महात्म को जाने बिना अन्य किसी की उपासना जो लोग करते हैं वैसे ही हैं जो पास में बहती हुई गंगा को छोड़कर, उसके निर्मल पवित्र जल को छोड़कर कहीं पर कुआं खोदकर प्यास बुझाने का प्रयास करते हैं। जो भ्रमर कमल के रस का रसपान कर लेता है उसे करील के फूल का रस कभी भी अच्छा नहीं लगता है। प्यारे बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि सर्व सुलभ कराने वाली कामधेनु को छोड़कर कोई मूर्ख ही होगा जो बकरी दूहने जाएगा। बकरी तो जरा सा दूध देती, सामान्य भाषा में आप समझें कि बकरी तो जरा सा दूध देती है और कामधेनु संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। तो अगर हमारे पास कामधेनु है तो हम बकरी के पास कभी भी दूध लेने नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कामधेनु रूप में हमारे लिए उपलब्ध हैं। हमें उन्हीं की उपासना, प्रार्थना, वंदना करनी चाहिए।